नमस्कार। चुनावी चौपाल में आज हम छिंदवाड़ा जिले की महत्वपूर्ण सीट परासिया में हैं। परासिया यानी वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के लिए परासिया जाना जाता है। परासिया राजनीतिक दृष्टिकोण से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। हम जानेंगे कि आखिर 2023 के रण को लेकर परासिया का आम वोटर, आम आदमी क्या सोचता है और आखिरकार विधानसभा चुनाव में ऐसी कौन सी प्रमुख मुद्दे हैं जो चुनाव में रहेंगे प्रभावी। विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर परासिया क्या सोचता है? देखिए, परासिया में पिछले 10 वर्षों से कांग्रेस के विधायक हैं और 15 महीने की सरकार इनकी रही है और पिछले लंबे समय से हमारी सरकार है और हमारे भी विधायक 10 साल रहे और दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। क्षेत्र की जनता अच्छे से जानती है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में जब से बनी है और केंद्र में जब से बनी है, नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व और शिवराज जी का नेतृत्व, 15 महीने का कार्यकाल छोड़ दें तो पूरे परासिया में जो 10 साल में पूर्व विधायक ताराचंद बावरिया जी के कार्यकाल में जितना विकास होना था उसके आगे एक रत्ती भी विकास इस विधानसभा में सोहन वाल्मीकि या कांग्रेस के नेता नहीं कर पाए। पिछले 3 वर्ष से कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, सरकार में बीजेपी है, आखिर कैसा देख? ये बात सही है कि मध्य प्रदेश में सरकार हमारी है, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि अपनी आवाज़ संसद ये विधानसभा में उठाने की हिम्मत ही नहीं करते। उनके पास कोई रणनीति नहीं है, उनके पास कोई योजना नहीं है कि इस क्षेत्र का कैसे विकास करें। आप जानते होंगे कि इतने लंबे समय से 10 साल से विधायक हैं। हमारे यहाँ मन्नान डैम पूर्व विधायक जी की देन है, एडीजे कोर्ट पूर्व विधायक जी की देन है, मंडी उप तहसील उमरेठ तहसील का दर्जा प्राप्त है, बड़कुई को नगर पंचायत बनाना हो। इस क्षेत्र में मैं तो कांग्रेसी मित्रों को दावे के साथ बोलता हूँ कि सीसी रोड, सड़क, नाली, ये सब ये विधायक निधि के छोटे मोटे काम छोड़ दो, ये तो विधायक निधि से तो हो जाएंगे। एक बड़ा काम कांग्रेस के मित्र इस विधानसभा में या इनके विधायक ने कराए हों तो ये बताएं। 2023 को लेके यहाँ चौपाल लगी हुई है, कैसे इस मुद्दे कौन से होंगे आखिरकार? यहाँ मुद्दे तो बहुत हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से विकास कर रही है, यहाँ कांग्रेस के विधायक और सांसद होने के कारण यहाँ विकास थोड़ा रुका हुआ है। आने वाले चुनाव में जनता अगर बीजेपी को आशीर्वाद दे तो यहाँ विकास की गति को और मिल सकता है विकास। आप कर्मचारी नेता हैं, कर्मचारी इन दिनों हड़ताल में, आखिर मांगे क्या है और कर्मचारी हड़ताल भी क्यों जा रहे हैं? कर्मचारी की बहुत सारी मांगे हैं जो सरकार को अब तक कर देना चाहिए थे। सबसे पहली तो हमारे जो नवनियुक्त कर्मचारी हैं उनको पेंशन की पात्रता नहीं है। ओल्ड पेंशन एक बहुत बड़ा मुद्दा है, सरकार को ओल्ड पेंशन जल्दी से जल्दी लागू करना चाहिए। इसके अलावा हमारा डीए का भुगतान समय पर नहीं होता। हमारे पेंशनर साथियों को तो डीए 6% पीछे चल रहे हैं वो, जबकि जैसे ही केंद्र सरकार का डीए घोषित हो वैसे राज्य कर्मचारियों को डीए मिलना चाहिए और पेंशनरों को मिलना चाहिए। हमारे जो नियमित शिक्षक हैं 35 साल की सर्विस के बाद वो रिटायर हो जा रहे हैं, जिस पद पे वो नियुक्त होते हैं उसी पर रिटायर हो जाते हैं। ये एक बड़ा मुद्दा है, इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिए। हमारी कुछ आंगनवाड़ी बहनें भी यहाँ पर हैं, उनको भी वो चाहती हैं कि उन्हें नियमित किया जाए, उन्हें भी उनके वेतन में वृद्धि की जाए, अतिथि शिक्षकों का नियमितीकरण होना चाहिए। इस तरह बहुत सारी समस्याओं को लेकर कर्मचारी आंदोलित। परासिया की जब बात निकलती है तो कहीं ना कहीं पानी एक बड़ा विषय निकल कर आता है। जनप्रतिनिधि बनते हैं, विधायक बनते हैं, हट जाते हैं, लेकिन समस्याओं का निराकरण नहीं होता। किस तरफ देखते हैं आप? भैया, मध्य प्रदेश में 20 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और 10 साल से डबल इंजन की सरकार पूरे परासिया में चल रही है। हमारे मित्र बड़े सीना ठोक ठोक के कह रहे थे कि हमने ये कराए वो कराए। वो एक 10 साल में जब डबल इंजन की सरकार है वो बताए कि उन्हें ऐसा कौन सा बड़ा काम पानी के लिए यहाँ पे करा दिए। विधानसभा चुनाव को लेकर कहीं ना कहीं बातें निकल कर आ रही है। विधानसभा के जो इलेक्शन है उसको लेकर बेरोजगारी कितना बड़ा इशू रहने वाला है? देखिए, बेरोजगारी इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं रहने वाला है। जब दिग्विजय सिंह की सरकार हुआ करती थी तो प्रति व्यक्ति की आय दर जो होती थी 10,000 11,000 रुपये प्रति माह होती थी। अभी हमारी शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में 1,40,000 प्रति माह की आय दर होती है। अभी मैं सुन रहा था हमारे कांग्रेस के मित्र एक बात कह रहे थे कि 10 साल आपने क्या किए और क्या किए। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, चलो आपको मध्य प्रदेश की सरकार ने, मध्य प्रदेश की जनता ने 15 महीने का कार्यकाल आपको दिया, आपने क्या किया? जितनी योजनाएं थी सारी योजनाएं बंद करने का काम किया और बैठ के बल्लभ भवन से भ्रष्टाचार करने का काम किया।
जो भी योजनाएं हुई हैं या जितनी भी चीज़ें हुई हैं धरातल स्थिति में, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुई हैं। कहीं ना कहीं परासिया की चमक जो थी वो वेस्टर्न कोलफील्ड से थी। अब खदानों की स्थिति क्या है, रोजगार की स्थिति क्या है? केंद्र में सरकार भाजपा की है, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार है और यही कारण है कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। हम टीवी में देखते जब इनके प्रवक्ता बैठते हैं तो वो ध्यान को मोड़ने के लिए हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, आतंकवाद पे ले जा लेते हैं, जबकि आज बेसिक मूल कुछ और है। मैं यही कहूँगा अपनी बात को शायरी में कि हम आहाँ भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, आप कत्ल भी करते हो तो चर्चा नहीं होती। क्या बात? कहीं ना कहीं परासिया को लेकर ये है कि आसिया ने यहाँ पर वेस्टर्न कोलफील्ड की जगह पर है, रेलवे की जगह पे आए दिन अतिक्रमण हटाओ अभियान चलते रहता, इसको कैसे देख? बहुत अच्छी बात आपने मुझसे पूछा है। मैं आपका ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। मैं अपने भाजपा के मित्रों से पूछना चाहता हूँ कि जो विकास की बात ये लोग कर रहे हैं, जिस रोड में हम खड़े हैं, जिस जगह पर हम खड़े हैं, ये भी कांग्रेस की देन है। ये रोड भी कमलनाथ जी के समय में बनी है, कांग्रेस के समय में बनी है। जिस स्कूल में हमने पढ़ा वो भी कांग्रेस की देन है और जिस कॉलेज में हम पढ़ रहे हैं वो भी कांग्रेस की देन है। ये जो महिलाओं के मुद्दे हैं, महिला लाडली बहना 2 की बातचीत चल रही है और भी विषय महिलाओं के आते हैं, इसको देखकर कैसा? मैं ये कहना चाहती हूँ कि तू इधर उधर की बात न कर, ये बात कर कि काफिला लुटा कैसे। अगर लाडली बहना योजना के नाम पर जो धोखा दिया जा रहा है वो 1000 रुपये का धोखा दिया जा रहा है कि आप 5 किलो का राशन खरीदो और 1150 रुपये के सिलेंडर में उसे पकाओ। कहीं ना कहीं परासिया की पहचान जो थी, परासिया की जो चमक थी वो अद्भुत थी, कहाँ खो गई? देखिए खोई केवल और केवल इनके नेताओं के कारण। इनके नेता केवल चरण वंदन कर सकते हैं, जो यहाँ से शुरू होकर पूरे कमलनाथ जी के बंगलों तक जाती है और वहाँ से बात आती है। बात जब छिंदवाड़ा में जब परासिया की बातचीत होती है तो परासिया कहाँ खड़ा है? पिछले समय में जब गवर्नमेंट बदली, झूठे वादों में बदली, झूठी घोषणाओं में बदली, आज भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में उतना ही अंतर है जितना जमीन और आसमान में। 2023 विधानसभा का चुनाव होना है, आखिर जनप्रतिनिधियों को चुनते समय कौन सी बात आपको ध्यान रहेगी? बात परासिया की अगर करें तो यहाँ की इकोनॉमिक एक्टिविटी में कहीं ना कहीं कमी आ रही है, कोयला खदानें बंद हो रही है। इस विषय में नए सिरे से विचार करने की ज़रूरत है। इसके लिए यदि परासिया को जिला बनाया जाए तो निश्चित तौर पे सारे मुख्यालय यहाँ पर आ जाएंगे, सभी विभागों के, उससे एक्टिविटी बढ़ेगी। हमारा कृषि प्रधान क्षेत्र है, हमारे एरिया में वेयर हाउसिंग की बहुत कमी है। किसानों की फसल कभी कभी 1 रुपये किलो टमाटर बिक जाता है। अगर वेयर हाउसिंग हो, वहाँ वो अपनी फसल को सुरक्षित रख सकें। हमारे पूरे क्षेत्र में कम से कम 10 वेयर हाउस बढ़िया बनने चाहिए। इसके अलावा आयुर्वेदिक औषधियों के लिए कच्चा माल की बहुतायत में अपने यहाँ पर खर्रा, बेहड़ा, महुआ सब कुछ है, किंतु अभी उससे रिलेटेड कोई उद्योग नहीं है। अगर एक उद्योग खुले तो ये परासिया क्षेत्र के लिए अच्छा हो। युवाओं से बात करते हैं कि युवा अपने जनप्रतिनिधि को चुनते वक्त किन बातों का ध्यान रखने वाले? सर्वप्रथम तो पहले मैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष जी की बात का जवाब देना चाहूँगा कि उन्होंने कहा कि यहाँ पर कांग्रेस सरकार ने कोई काम नहीं किया। जब 10 साल से हमारे विधायक रहे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर वे काम नहीं करते तो 10 साल लगातार विधायक नहीं बनते। परासिया को पानी, जनप्रतिनिधि तो बने लोग, लेकिन परासिया को पानी नहीं मिल पाया, आखिर कारण क्या है? पानी के लिए हमारे यहाँ के पूर्व विधायक जी ने नौतपा की कांवड़ यात्रा निकाली थी और उसके लिए सरकार रहते उस समय जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय ये मन्नान डैम बन जाता, परंतु कमलनाथ जी ने फॉरेस्ट में आपत्ति लगाकर इस डैम को रुकवा दिया था। उसके बाद ये मन्नान डैम बना और आज पानी की समस्या का हल मन्नान डैम से हुआ है। जब परासिया की बात करते हैं तो परासिया खेती के मामले में कहाँ खड़ा है, खेती के विकास के मामले को लेकर? परासिया को यदि देखा जाए तो किसानी के क्षेत्र में भी परासिया अक्सर रहा है और चूंकि ये कोयलांचल क्षेत्र रहा है तो कृषि और कोयलांचल क्षेत्र में निवास करने वाले लोगों का आपसी संबंध रहा है। किसान जब अपनी फसल उगाता है तो वो शहरी क्षेत्रों में आकर के ही उस फसल को बिक्री करता है, दूध का उत्पादन करता है, शहरी क्षेत्रों में आता है, सब्जी। आप वेस्टर्न कोल फील्ड के लीडर रहे हैं, अभी खदानों की क्या स्थिति है, रोजगार के अवसर दे पा रही है कि वेस्टर्न कोल फील्ड? नहीं, वेस्टर्न कोल्ड फील्ड रोजगार तो नहीं दे पा रही है, ठेकेदारीकरण ज़्यादा हो गया है। कहीं ना कहीं जो जिनको अभी अपने को लोगों को जो अपना इसके तहत
अब मेडिकल अनफिट रोज़गार मिलना चाहिए, वो थोड़ी दिक्कतें हैं उसमें, वो नहीं होना चाहिए। और कम से कम क्योंकि इस क्षेत्र को डेवलप करना तो कालरी ज़रूरी है। परासिया का विकास कैसे हो सकता है? भारतीय जनता पार्टी ही परासिया का विकास करा सकती है। मित्र ने बोला ये सड़क पे हम खड़े हैं वो कांग्रेस ने बनवाई, तो ये आपके सामने ही सरासर झूठ बोल रहे हैं। ये सुंदर शहर, ये डिवाइडर, ये तार, ये सब भारतीय जनता पार्टी की देन है। दो बात और कहूँगा, हमारे विधायक चांदा मेटा से परासी नहीं आ पाए तो विधानसभा क्या जाएंगे। दूसरी, इनके जो नेता हैं वो नेता नहीं, उद्योगपति ज़्यादा है, और उद्योगपति फैक्ट्री लगाने में भरोसा रखता है और 31 मार्च को बैलेंस शीट देखता है क्या पाया क्या खोया, और उद्योगपति रखता है तनख्वाही के और काम कराता है। विधानसभा 2023 को लेकर परासिया में सड़क, बिजली, पानी तो मुद्दा रहेगा ही। अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते वक्त आम वोटर इस बात का ध्यान रखेगा। अजय द्विवेदी, IBC 24, परासिया, छिंदवाड़ा।